नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष इंस्पायर्ड पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह विचार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और असफलता को समझने की एक गहरी सोच देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस विचार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान की ज्वाला थी। अर्जुन अपने रथ पर बैठा कांप रहा था, जैसे कोई वीर नहीं, एक हारा हुआ इंसान हो। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां भविष्य लिखा जाना था, वहीं एक योद्धा अपने मन से पराजित खड़ा था। हे माधव, अर्जुन ने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने सामने खड़े हैं, कैसे उन पर बाण चलाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तो अंदर के मन का है। जीतने के लिए तलवार से ज्यादा मन की आवश्यकता होती है। अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि तू अपने मन में हार मान लेता है तो यह युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने आत्मबल की नींव रखी, जब उन्होंने बताया कि जीवन की हर लड़ाई पहले मन में जीती जाती है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां उसके निर्णय, उसकी इच्छाएं, उसका डर और उसका आत्मविश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। वहां बाहरी हथियार नहीं, बल्कि भीतर की चेतना काम आती है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन हार मान ले, तो सबसे आसान राह भी कठिन हो जाती है। किसी गांव में एक लड़का था। वह लकड़ी काट कर बेचता था। बहुत गरीब था, लेकिन सपने बड़े थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू क्या करेगा, तेरी तो औकात ही नहीं। लेकिन वह लड़का हर रोज सुबह उठकर अपने आप से एक ही बात कहता, मैं कर सकता हूँ। मेरा मन मेरी ताकत है। वह निरंतर प्रयास करता रहा। वह बड़ा हुआ, पढ़ा, काम किया, संघर्ष किया। एक दिन उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब उसकी सफलता की कहानियां सुनते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया था। किसी एकांत जंगल में एक साधक तपस्या में लीन था। वर्षों से उसने संसार से मुंह मोड़ लिया था। न उसे किसी की परवाह थी, न किसी बात का मोह। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, क्या मेरी तपस्या सफल होगी? क्या भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे? यह विचार उसके मन में बैठ गया और उसकी साधना डगमगाने लगी। वर्षों की तपस्या अब संदेह के सामने कमजोर पड़ने लगी। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी आंखों में उलझन देखी और बोले, बेटा, क्या तुम अपने ही मन से हार चुके हो? साधक ने कहा, मैंने इतने वर्षों तप किया, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं कि मैं योग्य हूँ। वृद्ध मुस्कुराए, बोले, यही तो सबसे बड़ा धोखा है, जब मन कहे कि तुम हार चुके हो। याद रखो, तपस्या तब सफल होती है जब मन अडिग हो, जब भीतर से आवाज आए, मैं अब भी कर सकता हूँ। मन का खेल ऐसा है कि वह तुम्हें पर्वत चढ़ा भी सकता है और समंदर में डुबो भी सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे दिशा कैसे देते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है, वह स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। लेकिन जो अपने मन से हार जाता है, वह अपने ही भय का बंदी बन जाता है। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि जो युवक सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ेगा, उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। कई युवाओं ने प्रयास किया,
लेकिन कुछ ही दूरी चढ़ने के बाद हार मान ली। एक लड़का था, दुबला पतला, न तो बलशाली था न ही प्रसिद्ध। लोगों ने कहा, तू कहाँ चढ़ पाएगा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह हर कदम पर बस यही सोचता रहा, एक और कदम, फिर एक और, हार नहीं मानूंगा। दिन ढलते ढलते वह सबसे ऊपर पहुंच चुका था। जब उससे पूछा गया, तू कैसे चढ़ पाया जबकि बाकी सब हार गए? उसने कहा, क्योंकि मैंने अपने मन को एक ही बात सिखाई थी, रुकना नहीं है। वास्तविक जीत वही होती है जहां मन पीछे नहीं हटता। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर मन अडिग है तो मंजिल बहुत दूर नहीं। कृष्ण ने यही सिखाया, मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। जो अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वह संसार का स्वामी बन सकता है। मन जीत लिया तो दुनिया जीत ली, क्योंकि वास्तविक युद्ध कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा भीतर होता है। एक दिन एक युवा किसान श्री कृष्ण के पास आया और बोला, मधुसूदन, मैं परिश्रम करता हूँ, खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने बीज बोते वक्त विश्वास के साथ बोया था या संदेह के साथ? किसान बोला, मैं डरता था कि फिर से कुछ गड़बड़ न हो जाए। कई बार तो मन करता है कि छोड़ दूं सब कुछ। श्री कृष्ण ने कहा, यही तो हार की जड़ है। जब बीज बोया जाता है, उसी समय तय हो जाता है कि वह पेड़ बनेगा या नहीं, और यह निर्णय खेत नहीं करता, बीज नहीं करता, बल्कि तुम्हारा मन करता है। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पौधा उठाया और कहा, देखो, यह पौधा अभी छोटा है, लेकिन इसे पता है कि एक दिन यह वृक्ष बनेगा। इसकी जड़ें जमीन में हैं, लेकिन विश्वास आकाश की ओर है। इसे कोई नहीं सिखाता, फिर भी यह बढ़ता है, क्योंकि यह हार मानना नहीं जानता। मन की सबसे बड़ी ताकत यही है, यह न दिखता है, लेकिन सब कुछ उसी से संचालित होता है। अगर मन में भय है, तो अवसर भी संकट लगते हैं, लेकिन अगर मन में हौसला है, तो संकट भी अवसर बन जाते हैं। महाभारत में केवल अर्जुन ही नहीं, भीष्म, कर्ण, द्रोण, सभी के सामने ऐसे क्षण आए जब मन डगमगाया। लेकिन जिसने अपने विचारों को दिशा दी, उसने ही इतिहास रचा। भीष्म ने व्रत लिया था, जीवन भर ब्रह्मचर्य का, अपने पिता की इच्छा के लिए। यह कोई मामूली निर्णय नहीं था। समाज ने मजाक उड़ाया, भाई बिछुड़े, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को हारने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह जानते थे, मन अगर स्थिर है, तो निर्णय भी स्थिर रहेगा। एक साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है, यदि वह अपने मन को पहचान ले, यदि वह हर परिस्थिति में अपने भीतर कह सके, मैं हार नहीं मानूंगा। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, उद्धरेदात्मनात्मानन, अर्थात तू स्वयं अपने को ऊपर उठा, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों तू स्वयं है। जो अपने मन को मित्र बना लेता है, वह संसार की कोई भी चुनौती स्वीकार कर सकता है। एक वृद्ध संत नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूँ। मेरा मन हिम्मत नहीं करता कि फिर से प्रयास करूं। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तू सच में कुछ करना चाहता है या केवल तब तक चाहता है जब तक राह आसान हो? युवक चुप हो गया। वह समझ नहीं पाया कि यह प्रश्न क्या दर्शाता है। संत ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, देख रहा है इस लौ को? यह तब तक जलती है जब तक उसमें तेल है और बाती है। हवा आए, तूफान आए, यह तब तक नहीं बुझती जब तक भीतर जलने की इच्छा है। तेरे भीतर भी एक लौ है, संकल्प की, आत्मबल की,
लेकिन तूने उस पर संदेह का पानी डाल दिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था, जब तक तू स्वयं को न पहचाने तब तक संसार तुझे भ्रम में रखेगा। लेकिन जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुन लेगा, उस दिन तेरे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। हर बार जब कोई हारता है तो उसका मन सबसे पहले कहता है अब और नहीं, और वहीं पर वह रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जो यह कहे बस एक बार और कोशिश, वही आगे बढ़ता है। कभी कभी सफलता अंतिम दरवाजे के पीछे होती है और मन कहता है अब रुक जा, लेकिन जो मन से नहीं हारता वही उस दरवाजे तक पहुंचता है। कर्ण को जीवन में कभी सम्मान नहीं मिला, वह जन्म से ही अपमान का पात्र रहा। लेकिन उसने अपने मन में कभी हार को स्थान नहीं दिया। दुनिया ने उसे सूत्रपुत्र कहा, लेकिन उसने अपने धनुष से साबित किया कि जन्म नहीं, बल्कि मन का सामर्थ्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। कृष्ण ने कर्ण को बहुत बार समझाया, धर्म का साथ दे, अधर्म के लिए मत लड़, लेकिन कर्ण का मन उसकी वफादारी में डूबा हुआ था। मन की जीत और हार ही चरित्र का निर्माण करती है। यदि मन कमजोर हो तो सत्य भी बिखर जाता है, और अगर मन मजबूत हो तो असत्य भी काम उठता है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू सोचता है कि तू कमजोर है तो कोई नहीं तुझे बचा सकता, लेकिन अगर तू सोचता है कि तू शक्तिशाली है तो कोई नहीं तुझे रोक सकता। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता, वह भीतर होता है, और वह युद्ध हर सुबह, हर निर्णय, हर असमंजस में लड़ा जाता है। वही तय होता है तू विजेता बनेगा या हार जाएगा। एक अंधेरी रात थी। घने जंगल में एक युवक रास्ता भटक गया। चांद नहीं था, रास्ता नहीं दिख रहा था और हर ओर डरावनी आवाजें आ रही थी। उसने सोचा, शायद मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसका मन डर से भर गया, दिल धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। उसी समय उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, बेटा, जब रास्ता न दिखे तब रुक मत जाना, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनना। तू जहाँ भी होगा तेरा मन तुझे रास्ता दिखा देगा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपने डर को शांत किया और मन से पूछा, अब क्या करना है? मन ने जवाब दिया, रुकना नहीं है, चलते रहो। अगले कुछ घंटों में उसने जंगल पार कर लिया और सुबह की पहली किरण के साथ वह गांव की सीमा पर पहुंच चुका था। मन ही है जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है, और वही है जो रोशनी में भी भ्रम पैदा कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अर्जुन, तू रणभूमि में खड़ा है, लेकिन तेरा सबसे बड़ा युद्ध इन शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। तू सोच रहा है कि तू किसी को मारेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुझे अपने मोह, अपने भ्रम, अपने संशय को मारना है। जब तक मन में मोह रहेगा तब तक व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब मन मोह से मुक्त हो जाएगा तब निर्णय स्वाभाविक हो जाएगा। मन की हार ही वास्तविक हार होती है। धृतराष्ट्र का उदाहरण लो, वह जन्मांध था, लेकिन असल अंधकार उसकी आंखों में नहीं, उसके मन में था। वह अपने मोह के कारण अन्याय को देख नहीं पाया। और दूसरी ओर विदुर था, जो हर बार न्याय की बात करता रहा, क्योंकि उसका मन शुद्ध था, निर्भीक था। जो मन से शुद्ध है वह अंधेरे में भी सत्य देख सकता है, और जो मन से भ्रमित है वह रोशनी में भी अंधा रहता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन को जीतो तो सब कुछ पालोगे, मन को हारो तो सब कुछ खो दोगे। एक साधक ने कृष्ण से पूछा था, प्रभु, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं? कृष्ण बोले, जब तू अपने भीतर के शोर को शांत कर देगा, जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा,
तब तेरे भीतर ही भगवान प्रकट हो जाएगा। इसलिए मन का जितना ध्यान रखोगे उतना ही तुम जीवन को नियंत्रित कर पाओगे। जो हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा योद्धा है, वही सच्चा विजेता है। एक बार की बात है, द्वारका में एक वृद्ध महिला श्री कृष्ण से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। उसने कहा, गोविंद, मेरे बेटे मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुमने केवल अपने मन को हरा दिया है। इस संसार में जब तक तुम्हारा मन जीवित है, तुम्हारे पास सब कुछ है। वृद्धा चौंक गई, बोली, मन तो हर किसी के पास होता है, लेकिन वह क्या कर सकता है जब बेटों ने ही छोड़ दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोग समझते हैं कि दुख बाहर से आता है, परंतु दुख की जड़ तो हमारे भीतर है, हमारे मन में। और जिस दिन हम अपने मन को समर्पण, साहस और संतुलन से भर लेते हैं, उस दिन कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने आगे कहा, ध्रुव का मन देखो, वह तो 5 वर्ष का बालक था। माँ से पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? माँ ने कह दिया, वन में। और वह निसंकोच चला गया वन की ओर। क्यों? क्योंकि उसका मन दृढ़ था। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने भगवान को भी पा लिया। महाभारत में कुंती का जीवन देखो, एक रानी होते हुए भी उसने वनवास को स्वीकार किया, अपमान को सहा, लेकिन कभी अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया। यही उसका बल था। युधिष्ठिर जब जुए में सब कुछ हार गए थे, राज्य, सम्मान, भाई और पत्नी तक, तब भी उन्होंने अपने मन को संयमित रखा और वही संयम उन्हें अंततः विजय दिलाने वाला बना। कृष्ण ने गीता में कहा, समान दोख सुखा स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचना, अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में एक समान रहता है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह या तो अतीत में होता है या भविष्य की चिंता में। लेकिन जो उसे वर्तमान में ले आता है, वह हर परिस्थिति में शक्ति और शांति का अनुभव करता है। जीवन में जीत उसी की होती है जो हर बार गिरकर भी उठे और उठते समय यह न कहे कि मैं फिर गिर जाऊंगा, बल्कि यह कहे, इस बार मैं और मजबूत हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं अपना जीवन उसी तरह जिया। कभी गोकुल में गायें चराई, कभी मथुरा में युद्ध किया, कभी कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई। हर भूमिका में उनका मन स्थिर और जागरूक रहा, क्योंकि उन्हें पता था, जो मन के जीते वही विजेता है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, क्या हर इंसान के भीतर इतनी शक्ति होती है कि वह अपने मन को जीत सके? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह शक्ति तो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें मिलती है, लेकिन समस्या तब होती है जब तुम इस शक्ति पर भरोसा करना छोड़ देते हो। मन चंचल है, यह सच है, परंतु यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह निर्भर करता है कि तुम उसे किस दिशा में ले जा रहे हो। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं अपने मन को नियंत्रण में न रख सका तो? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तब वही मन तुम्हें युद्ध से भगा देगा, मोह में बांध देगा, भय से भर देगा, और तू कभी भी अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं जान पाएगा। जीवन का हर मोड़ एक युद्ध है। कभी यह युद्ध संसार से होता है, कभी परिस्थितियों से, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध हमेशा अपने भीतर से होता है। जब भी कोई इंसान डरता है, असफल होता है, टूटता है, तो असल में वह बाहरी दुनिया से नहीं हारता, बल्कि अपने ही मन से हारता है। एक गरीब किसान था। उसका सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाए, लेकिन उसका मन बार बार कहता,
तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं, तू क्या कर पाएगा। पर उसने अपने मन की एक नहीं सुनी। दिन में खेत जोता, रात में बेटे को पढ़ाया। वर्षों बाद वही बेटा अफसर बना और पूरी दुनिया ने उस किसान को सलाम किया। वो किसान बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा रथ है और आत्मा उसका सारथी। अगर रथ बिगड़ जाए तो सारथी कितना भी अच्छा हो, युद्ध नहीं जीता जा सकता। ध्यान रहे, कोई भी सफलता बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास से मिलती है। और वह विश्वास आता है अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने से। जो मन को अच्छा सोचने की आदत डाल देता है, वह हर बुरे हालात में भी समाधान खोज लेता है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, एक स्त्री के लिए वह सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन उसने अपने मन को हारने नहीं दिया। जब सभी दरवाजे बंद हो गए, तब उसने कृष्ण को पुकारा और वहीं से उसकी विजय की शुरुआत हुई। जिसका मन हार मान ले, उसके लिए हजारों रास्ते बंद हैं, लेकिन जिसका मन कहे मैं रुकूंगा नहीं, उसके लिए हर बंद दरवाजा भी एक नए रास्ते में बदल जाता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार एक वृद्ध साधु हिमालय की एक गुफा में ध्यान कर रहा था। बरसों से वह वहीं रह रहा था, न कोई सुविधा, न कोई संगत, न कोई संवाद। एक दिन एक यात्री वहां पहुंचा और पूछा, बाबा, इतने वर्षों से अकेले, अंधेरे में, ठंड में, आपको डर नहीं लगता? ऊब नहीं होती? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने अपने मन को जीत लिया है। अब यह मुझे डर नहीं दिखाता, बल्कि शांति दिखाता है। यह मुझे अकेलापन नहीं दिखाता, बल्कि आत्मा की गहराई दिखाता है। जो मन को साध लेता है, वो कहीं भी हो, आनंद में रहता है। मन के जीतने का मतलब केवल बड़े बड़े युद्ध जीतना नहीं है। यह तो दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों में छुपा होता है। सुबह नींद खुली, लेकिन मन बोला, थोड़ा और सो जा, और यदि तुमने उसकी बात मान ली तो वो जीत गया। किसी ने अपशब्द कहे, मन गुस्से से भर गया, और तुमने उस गुस्से में बोल दिया, तो मन जीत गया, तुम हार गए। लेकिन यदि तुमने खुद को रोका, मुस्कुराए और मौन रहे, तो तुमने अपने मन को जीत लिया। श्री कृष्ण इसी सूक्ष्म जीवन युद्ध की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, जिसने अपने मन को जीता, उसने इंद्रियों को जीता, और जिसने इंद्रियों को जीता, वह प्रकृति से ऊपर उठ गया। हम सोचते हैं जीवन की लड़ाइयां बाहर हैं, पैसा, रिश्ते, समाज, पहचान, लेकिन असली लड़ाई तो भीतर है, लोभ से, मोह से, क्रोध से, ईर्ष्या से, और इन सभी का केंद्र मन है। मन को सुधारना ही जीवन को सुधारना है। मन को ऊंचा उठाना ही आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचना है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यदि तुम अपने मन को समझ लो, तो तुम्हें पूरी सृष्टि को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसी मन के परावर्तन से ही बना है। मन चाहे तो साधारण व्यक्ति को संत बना दे, और चाहे तो राजा को भिखारी बना दे। मन ही है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सकता है, और रोशनी में भी अंधकार खोज सकता है। इसलिए हर दिन का पहला युद्ध यह होना चाहिए, मैं आज अपने मन को सकारात्मक, स्थिर और शांत रखूंगा। और हर रात का पहला विचार यह होना चाहिए, क्या मैं अपने मन को जीत सका? जीवन की सबसे बड़ी सफलता है मन का नियंत्रण। मन जीत लिया तो तुमने जीवन को जीत लिया। मन हार गया तो तुमने सब कुछ होते हुए भी हार स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण का यही सार है। जो मन को जीत ले, वह स्वयं भगवान के निकट पहुंच जाता है। एक युवक श्री कृष्ण के पास आया।
उसकी आंखों में तेज था लेकिन मन में घबराहट। उसने कहा, भगवान, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। मुझे सफलता चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मुझे डर भी बहुत लगता है। कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, डर सफलता की राह में आने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन यह डर बाहर से नहीं आता, यह मन से पैदा होता है। और जब तक मन डरता रहेगा, तब तक तुम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। युवक बोला, तो मैं डर को कैसे हराऊं? कृष्ण ने उत्तर दिया, डर को हराने का एक ही उपाय है, उसके सामने खड़ा हो जाओ। डर से भागना डर को और बड़ा कर देता है, लेकिन जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हो, तब वह डर पिघलने लगता है। फिर कृष्ण बोले, मन एक भटका हुआ रथ है और डर उसकी दिशा बदलने वाला विक्षिप्त सारथी है। यदि तुमने अपने रथ की लगाम खुद संभाल ली, तो कोई डर तुम्हें भटका नहीं सकता। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जब एकलव्य खड़ा हुआ, तो उसके पास न तो गुरुकुल था, न सुविधाएं, न कोई औपचारिक शिक्षा, लेकिन उसका मन पूर्ण रूप से केंद्रित था। उसने मिट्टी की मूर्ति को ही गुरु मान लिया और मन से सीखता रहा और ऐसा धनुर्धर बना जो समय को भी चीर दे। एकलव्य की विजय धनुष से नहीं, मन से हुई थी। कृष्ण ने समझाया, मन को डर से नहीं, विश्वास से भरो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर भगवान को पहचान लिया, उस दिन डर तुमसे कोसों दूर भाग जाएगा। कृष्ण स्वयं जब शिशुपाल का वध करने जा रहे थे, तब उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई भय नहीं था, बस एक स्थिरता थी, क्योंकि उनका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता था। जो स्थिर है वही शक्तिशाली है, और जो मन को स्थिर कर लेता है, वह इस संसार की हर डगमगाहट में भी अडिग रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमसे नहीं होगा, हम थक चुके हैं, हमारा भाग्य ही खराब है, लेकिन यह सब मन की पराजय के संकेत है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे मन की शक्ति से बनता है। जब तुम हार मान लेते हो, तब भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जब तुम कहते हो, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। मन को पराजित करना मतलब अपनी सीमाओं को पार करना। मन को जीतना मतलब हर हार को भी अनुभव में बदलना। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम वही काम, वही सोच, वही आदतें दोहराते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन कहता है, बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, मन के पार देखो, सीमाओं से परे देखो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य छिपा है। हर रोज अपने मन से एक वचन लो, मैं अपनी सोच को बड़ा करूंगा, मैं हर परिस्थिति में अच्छा देखूंगा, मैं अपने डर को खुद से बड़ा नहीं होने दूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यही प्रतिज्ञा तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी, क्योंकि जब तक मन जीतता नहीं, तब तक बाहर की कोई भी जीत टिकती नहीं, और जब मन जीत गया तो फिर कोई हार टिकती नहीं। श्री कृष्ण के जीवन में एक और अद्भुत उदाहरण है, जब उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को जगाया और अपने मन को पूरी तरह से जीत लिया। यह घटना महाभारत के युद्ध के ठीक पहले की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मन भ्रमित था, वह अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। वह मन ही मन घबराया हुआ था, उसके भीतर डर, संकोच और मोह की घनी परतें जमा हो गई थी। श्री कृष्ण ने इस स्थिति को पूरी तरह से समझा और अर्जुन के मन से इन उलझनों को निकालने का कार्य किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब यह तुम्हारे भीतर डर और शंका के साथ काम करता है,
तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। अगर तुम्हारा मन सही मार्ग पर है तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारा मन उलझा हुआ और असमर्थ है तो तुम लाख कोशिशों के बावजूद हारोगे। श्री कृष्ण ने एक गहरे सत्य को उद्घाटित किया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है और मन का सबसे बड़ा मित्र भी वही होता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सीखा तो उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ। उसने यह समझा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने मन से है। उसने अपने डर और भ्रम को दूर किया और यही उसकी जीत का आरंभ हुआ। यह एक गहरा संदेश है कि अगर तुम्हारे मन में विश्वास और संकल्प है तो तुम संसार की किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हो। मनुष्य का असली युद्ध अपने भीतर है। अगर तुम अपने मन को विजय की ओर मार्गदर्शित कर सकते हो तो कोई भी बाहरी चुनौती तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन सकती। मन की शक्ति की ओर श्री कृष्ण ने एक और बार संकेत किया जब उन्होंने कहा, जो मन को साध लेता है वही आत्मा को जानता है और जो आत्मा को जान लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। मन का नियंत्रण सिर्फ एक आंतरिक शांति की अवस्था नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे बाहरी दुनिया में प्रयोग करने का तरीका है। जब तुम अपने मन को जीतते हो तो तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर लेते हो और फिर तुम किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम हो जाते हो। जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यदि तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा और तुम्हारे सामने हर रास्ता खुल जाएगा। यह गहरी बात समझने के बाद अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ आ गया। अब मैं अपने मन को पूरी तरह से जीतने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मन मजबूत है तो कोई भी शक्ति मुझे नकारात्मकता से नहीं गिरा सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे मन में जो विचार होते हैं वही हमारी दिशा तय करते हैं। अगर हम खुद को यह विश्वास दिला ले कि हम किसी भी स्थिति में हिम्मत नहीं हारेंगे तो हमारा मन हमें उसी दिशा में आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन ने न केवल अपने युद्ध को जीता बल्कि उसने अपने भीतर की ताकत को भी पहचाना और जीवन के हर संघर्ष को सहजता से सामना किया। और यह भी एक बड़ा संदेश है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है कि जब तक हम अपने मन को जीत नहीं लेते तब तक हम जीवन के किसी भी मोड़ पर स्थिर और सशक्त नहीं हो सकते। मन की शक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी बने, न कि उनके दास। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब वह अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। मन को जीतने का मतलब यह नहीं है कि हर समय हमें खुश रहना चाहिए या सभी समस्याओं से बचना चाहिए। असल में जीवन की सच्ची ताकत यही है कि हम समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे भागते नहीं हैं। जब हम जीवन की समस्याओं को स्वीकार करते हैं, जब हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं, तो हमारा मन मजबूत होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो इंसान अपने मन को और अपनी मानसिक स्थितियों को समझता है वह किसी भी स्थिति में अपनी शांति बनाए रख सकता है। यही गीता का सार है। यह घटना महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करती है। अर्जुन ने युद्ध की शुरुआत में, जब सब कुछ अनिश्चित था, अपने मन को पूरी तरह से खो दिया। उसका मन परिवार और रिश्तों के बीच उलझ गया था।
वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जो युद्ध उसे करना था वह न केवल बाहरी लड़ाई थी, बल्कि यह उसकी अपनी अंतरात्मा से लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध से पहले सबसे जरूरी कार्य अपने मन को शांत करना है। वह अर्जुन से कहते हैं, तू अपना मन शांत कर। जब तक तू अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा, तब तक तेरी सारी युद्ध नीति विफल हो जाएगी। अर्जुन का मन जो कई विरोधाभासों और उलझनों में फंसा हुआ था, उसे कृष्ण ने गीता के माध्यम से समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू किसी भी स्थिति में निराश न हो। तू न तो खुद को कम आंक, न ही भगवान के कार्यों को कमजोर समझ। यदि तेरा मन ठान ले तो तेरी विजय तय है। अर्जुन ने जब कृष्ण के इन शब्दों को सुना तो उसके भीतर विश्वास का संचार हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किसी भी संघर्ष या चुनौती से डरने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मन की स्थिरता केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर के संकोच और डर को समाप्त कर दें। जब हमारी सोच साफ होती है, जब हम समझते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, तब हम मन को पूरी तरह से जीत सकते हैं। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, वह किसी भी परिस्थितियों में न केवल खुद को बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। आज के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मन भी उस दिशा में विकसित होता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों से अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, तो हमें हर दिशा में सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जितनी बार हारता है, उतनी बार तू सीखता है, और जितनी बार तू सीखता है, उतनी बार तू मजबूत बनता है। इसलिए हर स्थिति में अपने मन को स्थिर रख और विजय के प्रति विश्वास बनाए रख। अर्जुन के मन की उलझन और श्री कृष्ण के उपदेश के बाद वह न केवल बाहरी शत्रुओं से युद्ध जीतने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने भीतर के डर, मोह और शंका से भी मुक्ति पाई। यही हमें सिखाता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन का नियंत्रण आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है, तो हम न केवल अपने भीतर के संघर्षों को जीत सकते हैं, बल्कि बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष में भी विजयी हो सकते हैं। मन से युद्ध करने की असल चुनौती यही है कि वह हमसे पूछता है, क्या तुम मेरे शासन को स्वीकार करोगे? और यदि हम अपने भीतर के मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो यह न केवल हमें जीवन के संघर्षों में मदद करता है, बल्कि हमारे आंतरिक शांति की स्थिति को भी बढ़ाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और गहरा संदेश है, जो हमारे मन की असली शक्ति को उजागर करता है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, मनुष्य का असली शत्रु उसका अपना मन है। इस कथन से हमें यह समझ में आता है कि हमारे सबसे बड़े युद्ध हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं से होते हैं। जब हम अपने मन को सही दिशा में नहीं रखते, तो वह हमें भ्रमित और असमंजस में डाल देता है। एक और तो हमारे पास असंख्य इच्छाएं, डर, शंकाएं और संकोच होते हैं, जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। दूसरी ओर, जब हम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रखते हैं, तो हर प्रकार का संघर्ष हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह सिखाया कि मन को जीतने का मतलब यह नहीं कि हम कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम असफलताओं से सीखकर मजबूत बनेंगे। मन की जीत सिर्फ परिस्थितियों से बाहर नहीं होती, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का आंतरिक संसार बाहरी संसार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे मन पर निर्भर करती है। जब हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है,
तो हम हर चुनौती का सामना बिना किसी भय के कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन अशांत होता है तो हम छोटी से छोटी मुश्किल से भी घबराने लगते हैं। सालों पहले एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोग उनसे आकर अपनी परेशानियां बताते थे और हर कोई एक ही सवाल करता, बाबा, जीवन में सुख और शांति कैसे मिलेगी? बाबा हमेशा एक ही जवाब देते थे, अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। लोगों को यह जवाब समझ में नहीं आता था। वे सोचते, कैसे शांत किया जाए? समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन बाबा की बात में गहरी सच्चाई थी। जब किसी इंसान का मन शांत होता है तो वह किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य अपने मन को जीत सकता है वही दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकता है। अर्जुन, जो पहले अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, अब अपने भीतर के डर को पहचान चुका था और उसने अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया। यही कारण था कि कृष्ण ने कहा, तू लड़, क्योंकि यह तेरा धर्म है। मन का नियंत्रण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे आंतरिक और बाह्य दुनिया के बीच एक सेतु का काम करता है। जब हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हमारा बाहरी संसार भी उस दिशा में बदलने लगता है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है वह संघर्षों को भी अपनी ताकत बना लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन को जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने विचारों पर ध्यान दो। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही नकारात्मक विचार में फंसे रहते हैं। हम बार बार अपने विफलताओं को सोचते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करो कि तुम हर स्थिति में सकारात्मकता को देख सको। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपने मन के साथ युद्ध नहीं करना है, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। अर्जुन ने यह समझा और उसने अपने भीतर के डर और शंका को दूर कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपना मन साध लेता है वह भगवान के समीप पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने भीतर के युद्ध को जीत लेते हैं तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़ते हैं। यह भी एक बड़ा सत्य है कि मनुष्य के जीवन में हर समस्या एक अवसर बन सकती है जब वह अपने मन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। आधुनिक समय में भी यह सिद्धांत लागू होता है। जब हम खुद को समस्याओं के बजाय अवसरों के रूप में देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण के जीवन के उपदेशों में यही सार है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब हम अपने मन को पूरी तरह से जीत लेते हैं तो कोई भी बाहरी समस्या या विफलता हमें हरा नहीं सकती। हम हमेशा अपने जीवन को एक दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता पाएंगे। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विजय उसके भीतर के मानसिक युद्ध की विजय है। जब मन मजबूत होता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सीख दी और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जब हम श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेशों पर ध्यान से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमें केवल युद्ध या बाहरी संघर्षों के बारे में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जब तुम अपने मन को जीतने में सफल हो जाते हो, तब तुम जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन के संघर्ष और समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती हैं। जब हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तब हम किसी भी बाहरी परिस्थिति का सामना पूरी दृढ़ता और साहस के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में एक महत्वपूर्ण बात समझाई,
जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं वही असली योद्धा होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था क्योंकि वह जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है। जब तक हम अपने मन को समझ और नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का मन हमेशा द्वंद्व में रहता है। कभी वह सकारात्मक विचारों से भरता है तो कभी नकारात्मक विचारों से। यह स्थिरता तभी आती है जब हम अपने मन को उस स्थिति में लाते हैं जहां हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे साधने के लिए अभ्यास और संकल्प की आवश्यकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है वह जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। मन के भीतर शक्ति और शांति का संचार करना सबसे बड़ा कार्य है। इसे सही दिशा में ढालने से तुम्हारा जीवन स्थिर और संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक और महत्वपूर्ण सत्य समझने को मिलता है, मन की स्थिरता जीवन की स्थिरता को जन्म देती है। जब हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कृष्ण के उपदेश के अनुसार मन को जीतने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। जब तुम अपने मन के भीतर के डर और संकोच को पहचान लेते हो, तब तुम उसे दूर कर सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं और अपनी सोच को केंद्रित करते हैं, तब हमारा मन अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। यह शक्ति हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय बनाने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शित करता है वह किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं है। उनका यह उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से कर सकते हैं। आज के समय में जब हम मानसिक तनाव और दबाव का सामना करते हैं, हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मन की शक्ति को पहचानना और उसे नियंत्रित करना हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत तुम्हारे भीतर के मन की जीत होगी। जब तुम अपने मन को जीत लोगे तो न केवल तुम युद्धों में जीतोगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। आज हमें भी यही समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी बाधा, समस्या या संघर्ष नहीं है जो हमारे मन के नियंत्रण से बाहर हो। हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह सिखाया कि जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तब हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, बल्कि हम उस शक्ति को बाहरी दुनिया में भी व्यक्त कर सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, यह सिद्धांत हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह भी छिपा है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर के मन में होती है। जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में नहीं लगाता, तब तक उसे जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह अपने मन को स्थिर और संतुलित करता है, तो जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई को वह सरलता से पार कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के भीतर यह उपदेश दिया था कि सभी समस्याएं और दुख केवल तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपने मन को असंतुलित होने देते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ी लड़ाई है। मन को जीतने के लिए हमें पहले अपने भीतर के डर,
संकोच और नकारात्मक विचारों को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता होती है। हमारे भीतर कई प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करने की कला सीख लें, तो हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में न केवल विजयी हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे मन के भीतर जो आंतरिक संघर्ष है, वही तुम्हारे बाहरी जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। अगर अर्जुन ने अपने भीतर के डर और शंका को छोड़ दिया होता, तो वह जीवन में हर प्रकार के संघर्ष को सहजता से पार कर सकता था। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन में आंतरिक शक्ति का महत्व क्या है। जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का साहस और धैर्य से सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने भीतर के विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही विचार जीवन की दिशा तय करते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह वाक्य हमें यही सिखाता है कि यदि हमारा मन सही दिशा में और सकारात्मक रूप से काम करता है, तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन जब हमारा मन नकारात्मकता, डर और संकोच से भरा होता है, तो हम हर कदम पर हार का सामना करते हैं। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित और नियंत्रित करता है, वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में यह सिखाया कि मन की शक्ति को समझो और उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की असली विजय होगी। यह सिद्धांत केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम अपने मन को संतुलित और सकारात्मक नहीं रखते, तब तक हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आजकल के दौर में जब लोग मानसिक तनाव, दबाव और समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर के मन में है, और जब वह अपने मन को सही दिशा में लगाता है, तो उसे न केवल संघर्षों का समाधान मिलता है, बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हें मन को जीतने का प्रयास करना है, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संपूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने उद्देश्य की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह उपदेश हमें यही याद दिलाता है कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान हमारे भीतर के मन में छिपा हुआ है। जब हम अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाते हैं, तो हम हर मुश्किल को अपनी शक्ति से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य के भीतर की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह वाक्य एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। जब हमारा मन सकारात्मक और स्थिर होता है, तब हम किसी भी समस्या या चुनौती का सामना पूरी ताकत से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन घबराया हुआ, अस्थिर या नकारात्मक होता है, तो हम अपनी पूरी क्षमता को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। वह जानते थे कि जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हो, तो तुम जीवन की किसी भी कठिनाई से नहीं डरोगे। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों को जीत सकते हैं,
बल्कि हम जीवन में बड़े लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मन को जीतने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना चाहिए। यह शक्ति न केवल हमारे विचारों में, बल्कि हमारी भावना और आचरण में भी छिपी होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली विजय होगी। अर्जुन को गीता के उपदेश के दौरान यही समझाया गया था कि तुम जितने बड़े संघर्षों का सामना कर रहे हो, उन संघर्षों का सामना केवल तब कर सकोगे जब तुम अपने मन को जीत पाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें युद्ध के मैदान में जीतने के लिए बाहरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। अर्जुन ने यह प्रश्न किया था कि हे भगवान, मेरे भीतर के डर और संकोच को कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया, ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम अपने मन को स्थिर करते हो, तब तुम न केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो, बल्कि तुम जीवन के हर संघर्ष को भी आसानी से पार कर सकते हो। यह उपदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन में आने वाली हर समस्या और चुनौती के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर का मानसिक संघर्ष होता है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं, तो हम किसी भी समस्या का हल समझदारी से निकाल सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस वाक्य के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जब हमारा मन नकारात्मकता से भरा होता है, तो हम जीवन के संघर्षों में हार जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन सकारात्मकता, धैर्य और शांति से भरा होता है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, चिंता और असंतुलन का सामना कर रहे हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि मन को शांत और संतुलित रखना ही सबसे बड़ी जीत है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए जब भी हम जीवन के किसी संघर्ष का सामना करते हैं, हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। मन का सही दिशा में उपयोग ही हमारे जीवन की असली जीत है। यही वह रास्ता है जो हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमेशा यह था कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर होती है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस वाक्य के माध्यम से उन्होंने हमें यह समझाया कि जब हमारा मन जीतता है, तब हम जीवन की हर चुनौती को पार करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हमारा मन हारता है, तब हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। श्री कृष्ण का कहना था कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमारे लिए बड़ी नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को पहचानने की आवश्यकता है। मन में जो विचार आते हैं, वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकें जिसे हम चाहते हैं। जब अर्जुन को यह कठिनाई महसूस हो रही थी कि वह युद्ध के मैदान में क्यों लड़ रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो अपने भीतर के शत्रु को जीतता है, वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि उसे अपने भीतर के डर, संकोच और शंका को हराना होगा, क्योंकि यही उसके जीवन के असली शत्रु हैं। जब अर्जुन अपने मन को स्थिर करता है, तब उसे किसी भी बाहरी युद्ध में जीतने का पूरा सामर्थ्य है।
यहाँ पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश मिलता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यही मन उसे डर, संकोच और नकारात्मक विचारों में फंसा देता है, जिससे वह अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि उसे अपने मन के भीतर के भय और भ्रम को नष्ट करना होगा, ताकि वह अपनी पूरी शक्ति को पहचान सके। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन नकारात्मकता से भरा होता है, तो हम अपनी पूरी ताकत को खो देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने मन को साधने के लिए नियमित साधना और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपाय है अपने मन को जीतने का। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुम्हें युद्ध के मैदान में जितना बाहरी बल चाहिए, उतना ही आंतरिक बल भी चाहिए, और यह आंतरिक बल तुम्हारे मन से आता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं, तो जीवन में कोई भी स्थिति हमें निराश नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत करता है, वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में पास होता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया था ताकि हम यह समझ सके कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर के संघर्षों को पहचान कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं, तो हम जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का शांतिपूर्वक सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि तुम जितना अपने मन को नियंत्रित करोगे, उतना ही तुम जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त कर सकोगे। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी बाधा बाहरी नहीं है। बाहरी परिस्थितियां केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी सोच को भी सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, और यही दिशा हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यही बताया कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक और स्थिर रखते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के सभी संघर्षों को समझने और उनका सामना करने का सही तरीका बताता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस वाक्य में गहरी सच्चाई छिपी हुई है। जीवन में सफलता और असफलता का प्रमुख कारण हमारा मानसिक स्थिति और सोच है। जब हमारा मन सकारात्मक और दृढ़ नायक होता है, तब हम किसी भी संघर्ष को आसान बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन कमजोर और अस्थिर होता है, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और आत्मविश्वास पर आधारित होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जब हमारा मन नकारात्मकता और डर से भरा होता है, तो हम जीवन में हर कदम पर असफल होते हैं। लेकिन जब हमारा मन शांत, स्थिर और सकारात्मक होता है, तो हम किसी भी कठिनाई से जूझने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों में यही बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है।
यही मन उसे डर, संकोच और आत्म संशय के जाल में फंसा देता है। जब हम इस मानसिक जाल को तोड़ते हैं तो हम जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। अर्जुन की स्थिति यह थी कि वह मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि युद्ध का संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है। हमें अपने भीतर के डर और शंका को हराना होगा। यही हमारी असली चुनौती है। मन को जीतने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जब अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया और युद्ध में सम्मिलित हुआ, तो वह न केवल बाहरी शत्रु को हरा सका, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को भी जीत लिया। यही सच्ची विजय है। इस उपदेश को समझने के बाद हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। जब हमारा मन संतुलित और स्थिर होता है, तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष का समाधान धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। जीवन के संघर्ष तभी आसान होते हैं जब हम अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखते हैं। आजकल की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में मनुष्य अक्सर तनाव और दबाव महसूस करता है, लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन को शांति, संतुलन और सकारात्मकता से भरते हैं, तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से युद्ध कर रहे हो। जब तुम अपने मन को जीत पाओगे, तो तुम जीवन के हर युद्ध में विजयी रहोगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें अपने भीतर के भय और संकोच को दूर करने के लिए अपने मन को सशक्त करने का उपदेश दिया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह उपदेश हमें बताता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। जब हम अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष को आसान बना सकते हैं। आज के समय में जब हम मानसिक तनाव और संघर्षों का सामना करते हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। हमें इस शत्रु को जीतने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। अब हम इस उपदेश के अंतिम हिस्से पर आते हैं, जहां श्री कृष्ण के इस वाक्य मन के जीते जीत है, मन के हारे हार का सारांश और गहरा अर्थ समाहित है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि किसी भी संघर्ष में सबसे पहली और सबसे बड़ी जंग हमारे मन के साथ होती है। जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्ति हमारे मन में छिपी हुई है। श्री कृष्ण का उपदेश यह था कि यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको, तो तुम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हो। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के बाहरी शत्रु से लड़ने का उपदेश दिया, बल्कि उससे भी पहले उसे अपने भीतर के शत्रु अर्थात उसके डर, शंका और संकोच को हराने की आवश्यकता बताई। मन का जीतना या हारना जीवन की दिशा को तय करता है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक संतुलन से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तब तुम किसी भी विपरीत स्थिति का सामना कर सकोगे। अर्जुन के जीवन में यह परिवर्तन तब आया जब उसने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया। वह युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अपने भीतर के भय और संकोच को हराने में सफल हुआ।
यही सच्ची विजय है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तब हम जीवन के किसी भी संघर्ष में सफल हो सकते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जीवन की असली सफलता हमारे भीतर की मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हम जीवन के सभी संघर्षों से उबर सकते हैं। और जब हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो हम किसी भी संघर्ष में हार सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जब हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रखते हैं, तब हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही हमें जीवन के सच्चे मायने समझाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस वाक्य के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, और सबसे बड़ी विजय यही है कि हम अपने मन को जीते। आखिरकार जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारा जीवन हमारे विचारों और हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखते हैं, तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है। श्री कृष्ण का उपदेश हमेशा हमें यही याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर के संघर्षों को जीत लेते हैं, तो बाहरी संघर्ष भी अपने आप हल हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें, उसे शांत और स्थिर बनाएं, और फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यही वह सिद्धांत है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम जीवन की किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकें और उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें जीवन के सच्चे अर्थ और संघर्ष से जूझने का तरीका बताया, हम भी अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपनाकर अपने मन को जीत सकते हैं। इस उपदेश को अपनाकर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन में असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक उपदेश और कृष्ण के आशीर्वाद से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।